आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोल रहे हैं पीक एलिमेंट। और ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ए पीक एलिमेंट इन एन एरे इज़ डिफाइंड एज एन एलिमेंट दैट इज़ ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इनपुट से आपको समझाऊं ये प्रॉब्लम क्या है, तो वो एलिमेंट निकालना है जो पर्टिकुलरली एलिमेंट अपने एडिसेंट एलिमेंट से बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें 1, इसके एडिसेंट पे लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम पीक एलिमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। बट अगर हम 2 को देखें तो 2 के एडिशन में देखें तो ये जो 1 से बड़ा है 2 बट 4 से छोटा है 2, इसलिए हम इसको भी पीक एलिमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। बट अगर हम इसी के बदले हम इस 8th नंबर को देखें, 8 वैल्यू को देखें, 8 वैल्यू बड़ी है 7 से एंड 8 वैल्यू बड़ी है 3 से, दैट इज़ वाई हम इसको पीक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए अगर मैं एक और आपको इनपुट दिखाऊं इस इनपुट में, तो इस इनपुट में अगर मैं इस 20 को देखूं तो 20 हमारा 10 से बड़ा है और 20 हमारा 15 से भी बड़ा है, दैट इज़ वाई ये पीक एलिमेंट है। अगर मैं और आगे बढ़ते रहूं और इस 90 नंबर को देखूं तो 90 हमारे 23 से बड़ा है और 90 हमारा 80 से भी बड़ा है, तो इसको हम फिर से पीक एलिमेंट कह सकते हैं। तो इस एरे में हमारे पास कितने पीक एलिमेंट है? 2 पीक एलिमेंट। तो इस प्रॉब्लम को हम साइंस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली मैंने क्या किया है कि मैंने एक एरे नाम का मैक्रो वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने 1 2 4 5 7 8 3 ये कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस एरे को मैंने यूजिंग डू लूप, फॉर एग्जांपल ये डू आई इक्वल टू 1 से लेके ये कहाँ तक चलेगा जितना इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लूप चलेगा 1 to 7, 1 से लेके 7 तक। और हर बार क्या करेगा, ये यूजिंग स्कैन फंक्शन इस एरे में से एक एक एलिमेंट बाहर निकालेगा। फॉर एग्जांपल जब ये लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो स्कैन फंक्शन में ये एरे जाएगा और ये पहले एलिमेंट को निकालेगा। सिमिलरली जब ये आई की वैल्यू 2 होगी तो ये दूसरा एलिमेंट को स्कैन फंक्शन से निकालेगा बाहर। लाइकवाइज ये तीसरा एलिमेंट को निकालेगा, चौथे को, ऐसे एंड तक ये पूरा एक एक एलिमेंट को फिल्टर आउट यूजिंग स्कैन फंक्शन एक एक को निकाल के VAL में सेट करता रहेगा। और मैंने एक और चीज़ बनाई हुई है, मैंने एक सीरियल नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। सीरियल में मैंने आई की वैल्यू असाइन करवा दी है। दैट मीन्स हर आइट्रेशन पे आई की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे सीरियल में असाइन होती रहेगी और इसको मैंने आउटपुट कराया हुआ है। और इस आउटपुट को मैंने एक टेम्प नाम के डेटा सेट में सेव कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस मैक्रो को रन करेंगे तो हमारे पास किस तरह का आउटपुट आएगा। ओके, आप देख रहे हो हमारे पास एक आउटपुट आया है जिसमें सीरियल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है। दैट मीन्स ये आई की वैल्यू है लूप में आइट्रेशन की वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ मीन्स उस हमारे मैक्रो वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ थी वो हमने एक एक करके एक डेटा सेट में सेव करा रही है। 1 2 4 5 7 8 3, 1 2 4 5 7 8 3। तो हमने क्या किया है, लूप चला के एक एक वैल्यू को निकाला है यूजिंग स्कैन फंक्शन। और ऑल्सो हमने एक सीरियल नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने आई की वैल्यू सेट कराई है और इस पूरे चीज़ को हमने एक डेटा सेट में सेव करवा लिया, जिससे हमारा एक टेम्प नाम का डेटा सेट बन गया है जो हमारा ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे हर एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने करंट इस लिस्ट को देखूं, एरे को देखूं, तो मुझे 2 को कंपेयर करना है 1 से और 4 से, फिर 4 को कंपेयर करना है 2 से और 5 से, 5 को कंपेयर करना है 4 से और 7 से, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच फॉलो की है। वो अप्रोच मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया है इसकी मैं एक अप्रोच आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कि मैंने विजुअली बताता हूँ कि कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच किया है। हमारे पास एक इनिशियली एक टेम्प नाम का डेटा सेट बन गया। उस डेटा सेट को मैंने एज ए मेन डेटा सेट ले लिया है इन प्रॉक एसक्यूएल। वी कैन टेक दिस एज ए मेन डेटा सेट एंड मैंने 2 टाइम्स सेम डेटा सेट को लेफ़्ट जॉइन में यूज़ किया है। 2 टाइम्स ये एक बार यूज़ किया है सेम डेटा सेट को टेम्प को, और ये दूसरी बार मैंने यूज़ किया है सेम डेटा सेट को इन लेफ़्ट जॉइन। बट लेफ़्ट जॉइन करते वक्त जो मैंने कंडीशन डाली है इसमें ये डाली है कि इस मेन डेटा सेट का जो सीरियल की जो वैल्यू है इक्वल होनी चाहिए इस वाले डेटा सेट के सीरियल -1 के इक्वल। और सेम चीज़ मैंने
नेक्स्ट डेटा सेट पर ये कंडीशन अप्लाई की हुई है कि मेन डेटा सेट के वैल्यू इसके करंट डेटा सेट के सीरियल -2 के इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स मैं आपको अगर ये विजुअली समझाऊं कि ये मर्ज कैसे हो रहे हैं डेटा सेट। फॉर एग्जांपल हमारा ये मेन डेटा सेट है, ये हमारा मेन डेटा सेट है। मैंने इस डेटा सेट को टेम्प के साथ फिर से मर्ज किया है, बट मैंने क्या चेक किया है कि मेन डेटा सेट की जो सीरियल की वैल्यू है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है ये इस वाले डेटा सेट के सीरियल -1 के इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स ये 1 है तो इसका सीरियल -1 इक्वल हो गया 1, तो ये 1 = 1 हो जाएगा। ये अगर 2 है तो इसका सीरियल -1, दैट मीन्स 3 - 1 = 2, ये इक्वल टू ये इसके हो जाएगा, तो ये मर्ज हो जाएंगे, ये रो मर्ज हो जाएगी। लाइकवाइज अगर ये 3 है तो इसका सीरियल 4 है, तो 4 - 1 दैट इज़ 3, तो ये मर्ज हो जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों को मर्ज कर लिया है। तो इनिशियली हमने इन दोनों डेटा सेट को मर्ज किया, उसके बाद फिर मैंने एक और लेफ्ट जॉइन की लिया यूजिंग द सेम टेम्प नाम का डेटा सेट से। बट इस बार मैंने कंडीशन क्या मारी है, मेन डेटा सेट के साथ सीरियल -2, दैट मीन्स अगर इसके सीरियल की वैल्यू 1 है और इसके सीरियल की वैल्यू 3 है, दैट मीन 3 - 2 = 1, तो 3 वाले के साथ ये पहला वाला मर्ज करेगा। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 4 - 2 = 2, तो फोर्थ वाले के साथ ये दूसरा वाला मर्ज करेगा। तो एट द एंड जो हमारे पास आउटपुट में जो वैल्यूज़ आएंगी आफ्टर मर्ज, वो ये ग्रीन वाला हाईलाइटेड पार्ट होगा। अगर हम आप देखो तो ये ग्रीन वाला हाईलाइटेड पार्ट होगा मर्ज के बाद जो आएगी। और मैंने जो वैल नाम का हमारा इनिशियली जो वेरिएबल था उसको मैंने वैल1, दूसरे से जो वैल आ रहा है उसको मैंने वैल2, और तीसरे से जो वैल आ रहा है उसको मैंने वैल3 बना दिया है, और इसको मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया है। तो हमारा कुछ इस तरह से एक मर्ज टेबल आएगी बन के। अगर मैं इसको कोड के थ्रू आपको समझाऊं तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक टेबल टेम्प2 नाम की टेबल बनाई है, और मैंने वैल1, वैल2, वैल3 3 वेरिएबल्स बनाए हैं जो कि वैल से ही क्रिएट हो रहे हैं, बट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल से आ रहे हैं। दैट इज़ टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। और टेबल ए क्या है, हमारी टेम्प वाली टेबल है इनिशियली, और टेबल बी क्या है, हमने लेफ्ट जॉइन मारा है टेम्प पे ही, बट ऑन a.serial = b.serial -1, मीन्स ए का सीरियल बी के सीरियल -1 के इक्वल होगा। और फिर से मैंने टेम्प पे ही लेफ्ट जॉइन किया है, एंड उसको मैंने एलियास नाम दे दिया है, एलियास दे दिया है सी का, और मैंने इस पर भी सेम कंडीशन मारी है, बट a.serial = c.serial -2। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगाई है अपने टेबल में, और मैंने सिर्फ उन रोज़ को आउटपुट कराया है। अगर मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर दूं तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। कैन यू सी, तो हमारे पास करंटली सेम पहले टेबल की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, दूसरे टेबल की वो वैल्यूज़ आई हैं जिसका सीरियल इस सीरियल के -1 के इक्वल है, और तीसरे की वो वैल्यूज़ आ गई हैं जिसका सीरियल मेन टेबल के -2 के इक्वल है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल आया है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे इस वाले विजुअल आउटपुट से। इस लिस्ट को देखें तो हमें किन वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करना है। हमें करना है 1 to 4 के बीच में, फिर 2 4 5 के बीच में, फिर 4 5 7 के बीच में। इस तरह से हमको कंपेयर करना है। तो हमारे पास इस तरह का एक टेबल आ गया है 1 to 4, 2 4 5, 4 5 7 एंड सो ऑन। लेकिन हमें आउटपुट कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए जिसका वैल 1 छोटा हो वैल 2 से, और जिसका वैल 2 बड़ा हो वैल 3 से। इस तरह के हमें चाहिए, यही हमारे पीक एलिमेंट्स होंगे। उस केस में वैल 2 जो होगा हमारा पीक एलिमेंट होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने सेम क्वेरी में एक कंडीशन लगा दी है, जिसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि वेयर हमारा वैल 1 जो होगा वो छोटा होगा वैल 2 से, और वैल 2 जो होगा वो बड़ा होगा वैल 3 से। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। तो कैन यू सी, अगर हम इस आउटपुट को देखें तो हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन में सिर्फ एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जो 8 नंबर है, ये हमारा पीक एलिमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस पीक एलिमेंट को हम निकाल लेते हैं बाहर यूजिंग जस्ट अ सिंपल डेटा स्टेप। सो डेटा मैंने लिख दिया टेम्प3, और मैंने सेट करवा दिया सेट टेम्प2, और मैंने कीप में रख लिया वैल 2 क्योंकि हमें सिर्फ वैल 2 की वैल्यू चाहिए। और इसको हम रीनेम कर देते हैं वैल 2 = रिजल्ट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसको रन करके देखते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हमारा रिजल्ट है, दैट मीन्स 8 इज़ द एलिमेंट दैट इज़ द पीक एलिमेंट इन दिस लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम अपने इसमें डॉक्यूमेंट में जाएं और ये वाला लिस्ट हम अगर पेस्ट करें तो इस लिस्ट में हमारे पास 20 और 9 दो एलिमेंट पीक एलिमेंट है।
तो देखते हैं ये हमारा पर्टिकुलर कोड इस वाले लिस्ट के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मैंने रन किया। अगर हम देखें अपने आउटपुट temp3 में, तो temp3 में रिजल्ट में 20 एंड 90 इज़ द पीक एलिमेंट विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज वट दिस डॉक्यूमेंट सेज। सो दिस इज़ द वे, वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।